हम अकेले हैं। रात को जब हम आसमान में टिमटिमाते तारे और विशाल आकाशगंगाएं देखते हैं तो एक सवाल मन में आता है, क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? क्या हो सकता है कि कहीं दूर किसी अनजान ग्रह पर जीवन के कुछ निशान मौजूद हों? जैसे जैसे हम अपनी दुनिया के बारे में और अधिक जानते हैं, यह सवाल और भी पेचीदा होता जाता है। हमने देखा है कि जीवन पृथ्वी पर बहुत ही कठिन परिस्थितियों में भी पनप सकता है। अगर जीवन पृथ्वी पर इतनी मुश्किल जगहों पर भी पनप सकता है, तो क्या यह कहीं और भी संभव हो सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई पक्का जवाब नहीं है, कम से कम अभी तक तो नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस के बारे में और जानेंगे, यह संभावना बढ़ती जा रही है कि हम अकेले नहीं हैं। लेकिन अगर वहां कोई है, तो वे कहां हैं? यह सवाल फर्मी विरोधाभास के बिल्कुल केंद्र में है, एक ऐसी पहेली जो विज्ञान और कल्पना दोनों को चुनौती देती है। फर्मी विरोधाभास, जिसका नाम प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी के नाम पर रखा गया है, ब्रह्मांड में बुद्धिमान अलौकिक जीवन होने की उच्च संभावना और ऐसे जीवन के किसी भी प्रमाण की कमी के बीच के अंतर को उजागर करता है। यह बताता है कि कम से कम कुछ अन्य सभ्यताओं को तो विकसित होना चाहिए था और शायद उन्होंने आकाश गंगा को भी अपना घर बना लिया होगा। तो वे सब कहां हैं? इस विरोधाभास को समझाने के लिए कई थ्योरी सामने आए हैं। कुछ का मानना है कि तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यताएं अपने ही विनाश का कारण बन सकती हैं। दूसरों का कहना है कि हम अभी संपर्क करने में बहुत जल्दी कर रहे हैं। हालांकि एक दिलचस्प संभावना चिड़ियाघर परिकल्पना है, जो बताती है कि हम जानबूझकर अधिक उन्नत अलौकिक सभ्यताओं द्वारा खुद को देखे जाने से बचाए जा रहे हैं। क्या हम प्रदर्शनी में हैं? चिड़ियाघर परिकल्पना, जिसे सबसे पहले रेडियो खगोल विज्ञानी जॉन बॉल ने प्रस्तुत किया था, एक आकर्षक स्पष्टीकरण प्रदान करता है कि हमने अब तक एलियंस से संपर्क क्यों नहीं किया है। यह परिकल्पना मानती है कि उन्नत अलौकिक सभ्यताएं मौजूद हैं और वे हमारे अस्तित्व के बारे में जानते हैं। हालांकि हमारी रक्षा करने या दखल अंदाजी से बचने के लिए उन्होंने हमें दूर से देखने का फैसला किया है, जैसे हम किसी विशाल ब्रह्मांडीय चिड़ियाघर में जानवर हों। यह सुझाव देता है कि ये अलौकिक सभ्यताएं जानबूझकर खुद को हमसे छिपा रही हैं, शायद हमारे विकास और प्रगति में हस्तक्षेप करने से बचने के लिए। यह सोचना कि हम किसी प्रकार के ब्रह्मांडीय अभयारण्य में रह रहे हैं, एक साथ भयावह और विनम्र दोनों है। यह इस संभावना को जन्म देता है कि हम ब्रह्मांड में एकमात्र बुद्धिमान प्रजाति नहीं है, बल्कि हम ऐसी सभ्यताओं से भी बहुत पीछे हैं जो सहस्राब्दियों से हमें देख रही हैं। एक ब्रह्मांडीय प्रयोग का हिस्सा। चिड़ियाघर परिकल्पना की तरह प्रयोगशाला परिकल्पना एक और विचारोत्तेजक व्याख्या प्रदान करती है कि हम अभी तक अलौकिक जीवन के किसी भी प्रमाण का सामना क्यों नहीं कर पाए हैं। यह परिकल्पना बताती है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड, या कम से कम इसका एक हिस्सा, एक उन्नत अलौकिक सभ्यता द्वारा एक विशाल प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा होगा। इस परिदृश्य में ये अलौकिक वैज्ञानिक हमारे विकास और व्यवहार का अवलोकन और अध्ययन कर रहे होंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम पेट्री डिश में सूक्ष्म जीवों का निरीक्षण करते हैं। वे हमारे डीएनए में हेरफेर करने, हमारी प्रगति को प्रभावित करने या विभिन्न चुनौतियों या उत्तेजनाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। यह इस संभावना को जन्म देता है कि हम एक नियंत्रित वातावरण में रह रहे हैं, जो शायद हमारे अपने ब्रह्मांड के भीतर एक सिमुलेशन भी हो सकता है। प्रयोगशाला परिकल्पना की पेचीदा और थोड़ी परेशान करने वाली प्रकृति ने विज्ञान कथा लेखकों और फिल्म निर्माताओं को एक समृद्ध विषय प्रदान किया है। ब्रह्मांडीय खतरा। जबकि चिड़ियाघर और प्रयोगशाला परिकल्पनाएं परोपकारी या तटस्थ अलौकिक सभ्यताओं की संभावना का सुझाव देती है, डार्क फॉरेस्ट परिकल्पना एक अधिक भयावह दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। चीनी विज्ञान कथा लेखक सिक्सिन लियू द्वारा अपने उपन्यास दी डार्क फॉरेस्ट में लोकप्रिय बनाई गई यह परिकल्पना बताती है कि उन्नत अलौकिक सभ्यताएं स्वाभाविक रूप से शत्रुतापूर्ण होती हैं और वे किसी भी अन्य बुद्धिमान जीवन को अपने अस्तित्व के लिए संभावित खतरे के रूप में देखती हैं। इस परिकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड संसाधनों के लिए एक अंधेरे और खतरनाक जंगल की तरह है, जहां हर सभ्यता एक सशस्त्र शिकारी की तरह है, जो अपने अस्तित्व को धोखा देने से बचने की कोशिश कर रही है। किसी भी सभ्यता के लिए खुद को प्रकट करना आत्मघाती होगा, क्योंकि इससे संभावित रूप से अधिक उन्नत सभ्यता से विनाश का खतरा मंडराएगा। डार्क फॉरेस्ट परिकल्पना बताती है कि फर्मी विरोधाभास का उत्तर इस तथ्य में निहित हो सकता है कि अधिकांश अलौकिक सभ्यताएं छिपने में माहिर हैं, चुप रह रही हैं और अपनी उपस्थिति के किसी भी संकेत को छिपा रही हैं, जब तक कि उन्हें यह यकीन न हो जाए कि वे सुरक्षित रूप से ऐसा कर सकती हैं। सिमुलेशन परिकल्पना। क्या यह सब असली है? जबकि अन्य परिकल्पनाएं हमारे भौतिक ब्रह्मांड के भीतर बुद्धिमान जीवन के अस्तित्व या व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करती हैं, सिमुलेशन परिकल्पना एक और अधिक दिमाग को झकझोर देने वाली संभावना प्रस्तुत करती है कि हमारी वास्तविकता, जैसा कि हम जानते हैं, वास्तव में एक सिमुलेशन है। यह विचार, जिसे दार्शनिक निक बोस्ट्रॉम ने लोकप्रिय बनाया था, बताता है कि एक पर्याप्त रूप से उन्नत सभ्यता हमारे पूरे ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली कंप्यूटर के अंदर एक सिमुलेशन के रूप में बना सकती है। यदि यह सच है, तो हमारे आसपास की हर चीज, सितारों और आकाशगंगाओं से लेकर हमारे अपने शरीरों और विचारों तक इस सिमुलेशन के भीतर सिर्फ जानकारी होगी। हमारे अस्तित्व की प्रकृति के बारे में यह गहन विचार कई दार्शनिक प्रश्नों को जन्म देता है कि हमारी वास्तविकता क्या है, स्वतंत्र इच्छा का क्या अर्थ है, और हम एक ऐसी दुनिया में अपने स्थान को कैसे समझ सकते हैं
जो शायद वास्तविक न हो। यह हमारे ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी मान्यताओं पर सवाल उठाने के लिए एक आकर्षक विचार प्रयोग के रूप में प्रमाण की तलाश एसईटी और उससे आगे इन सभी सम्मोहक परिकल्पनाओं के बावजूद एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है। हम अलौकिक जीवन के अस्तित्व का प्रमाण कैसे प्राप्त कर सकते हैं? दशकों से वैज्ञानिक अलौकिक बुद्धिमत्ता एसईटी के लिए खोज में लगे हुए हैं, जो ब्रह्मांड को स्कैन करके रेडियो संकेतों या अन्य तकनीकी संकेतों की तलाश कर रहे हैं जो एक उन्नत सभ्यता का संकेत दे सकते हैं। हालांकि सेटी के प्रयासों से अभी तक कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला है, लेकिन खोज जारी है, जो लगातार अधिक परिष्कृत तकनीकों और उन्नत दूरबीनों से प्रेरित है। वैज्ञानिक अन्य तारकीय प्रणालियों में एक्सोप्लैनेट या ग्रहों की भी खोज कर रहे हैं, जो जीवन को सहारा दे सकते हैं। तरल पानी, एक उपयुक्त वातावरण और अन्य कारकों के प्रमाण की तलाश कर रहे हैं, जो रहने की संभावना का सुझाव दे सकते हैं। ब्रह्मांड में बुद्धिमान जीवन की खोज एक गहरा और विनम्र प्रयास है। यह हमें ब्रह्मांड के विशाल विस्तार का सामना करने के लिए मजबूर करता है, अपने अस्तित्व के पैमाने और महत्व पर सवाल उठाने के लिए। चाहे हम कभी भी अलौकिक जीवन का प्रमाण पाते हैं या नहीं, यह खोज पहले से ही हमारे दृष्टिकोण को बदल रही है, जिससे हमें अपने ग्रह, अपनी प्रजातियों और उस नाजुक संतुलन की सराहना मिली है जो ब्रह्मांड में जीवन को संभव बनाता है। एलियन संपर्क मानवता के लिए इसका क्या अर्थ होगा? एक उन्नत अलौकिक सभ्यता के साथ संपर्क मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक होगी। यह हमारे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल देगा, हमारे स्थान पर सवाल उठाएगा और जीवन क्या है और इसका क्या अर्थ है, इस बारे में हमारी मान्यताओं को चुनौती देगा। इस तरह के संपर्क के निहितार्थ बहुत बड़े और दूरगामी हैं, जो न केवल हमारे वैज्ञानिक और तकनीकी विकास को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारी संस्कृति, समाज और खुद को देखने के तरीके को भी प्रभावित करते हैं। ब्रह्मांड में बुद्धिमान जीवन की खोज हमारे समय के सबसे गहन और सम्मोहक वैज्ञानिक प्रयासों में से एक है। यह कल्पना, जिज्ञासा और हमारे स्थान के बारे में गहन सवालों की खोज को बढ़ावा देता है, जो सदियों से मानवता को मोहित करते आ रहे हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के विशाल विस्तार का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि हम रहस्यों और संभावनाओं से भरे ब्रह्मांड में रहते हैं। हर नई खोज, हर नया कदम हमें उस गहन प्रश्न के उत्तर के करीब ले जाता है, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? ब्रह्मांड में बुद्धिमान जीवन की खोज एक सतत यात्रा है, अन्वेषण और खोज की यात्रा, जो हमें न केवल सितारों के बीच बल्कि अपने भीतर भी ले जाती है। चाहे हम कभी भी अलौकिक जीवन का सामना करें या नहीं, यह खोज हमारे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को आकार देना, हमारी कल्पनाओं को प्रज्वलित करना और हमें इस विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड में अपने स्थान पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करना जारी रखेगी।